सवाल है सुरेंद्र का कि ज्ञान या भाग्य बड़ा क्या है? व्हाट काउंट्स, नॉलेज और डेस्टिनी? पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। प्रश्न क्या है, इसको ही देखना पड़ेगा। नॉलेज से सुरेंद्र का अर्थ है वो सब कुछ जो तुमने अर्जित किया है, जो तुमने पाया है। नॉलेज से वो समझ रहा है कि तुम्हारी पात्रता का पता चलता है, तुम्हारी मेरिट का पता चलता है। और डेस्टिनी से उसका अर्थ है वो जो कि रैंडम है, जिसमें तुम्हारी पात्रता के लिए कोई स्थान नहीं, जो बस हो रहा है, जो संयोगिक है, एक्सीडेंटल है, उसको वो डेस्टिनी कह रहा है। बात समझ रहे हो? पहली बात तो ये कि इस सवाल में ही एक गहरी भूल है। तुम्हारा नॉलेज तुम्हारी मेरिट का द्योतक नहीं है। जितना भी ज्ञान तुम्हारे पास है वो भी पूर्णतया संयोगिक है। तुम जो कुछ जानते हो वो सब तुम्हारा ज्ञान ही है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नॉलेज। वो सब कुछ तुम्हारे अनुभवों से आया है, तुम्हारे अतीत से आया है। तुम किस घर में पैदा हुए, किस जगह पढ़े, क्या पढ़ा, किन परिस्थितियों से होकर गुजरे, उसी सब का जोड़ तुम्हारा पूरा नॉलेज है। वही सब जानकारी तुम्हारे मन में भरी हुई है जो तुम्हें कहीं से मिल गई, तुमने कहीं से पाली। उसमें भी तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। ये मत मान लेना कि तुम्हारा अपना कुछ है। और ये भ्रम तुम्हारे मन में क्यों आ रहा है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। किताबों से तुमने हमेशा नॉलेज लिया है और तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें यह सिखाया है कि जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज वो उतना सुपात्र है, उसकी मेरिट उतनी ज्यादा है। यही सिखाया है ना शिक्षा ने। तो तुम्हें लग रहा है कि नॉलेज का पात्रता से कोई संबंध है? नहीं, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। तुम सबसे कहीं ज्यादा नॉलेज एक किताब को होता है। इंसाइक्लोपीडिया तो नॉलेज से भरे हुए हैं, उससे उनमें कोई पात्रता थोड़ी आ गई। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन गूगल तुम्हें दे सकता है, उससे क्या हो गया? ये कोई पात्रता नहीं है। पात्रता है समझना। जो नॉलेज अभी तुम्हें मिल रहा है, फिलहाल तुम्हारे कानों में जो पड़ रहा है, और जो दृश्य तुम अभी देख रहे हो, ठीक वही सब कुछ ये कैमरा भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी सुन रहा है। नॉलेज इसे भी तुम्हारे जितना ही बल्कि तुमसे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि तुम तो काफी कुछ छोड़े नहीं दे रहे हो। ये सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, पर फिर भी इसमें कोई पात्रता नहीं आ गई। नॉलेज अतीत से मिलता है, नॉलेज हमेशा बाहरी होता है, समझ अपनी होती है। इस सेशन के बाद तुम्हें कुछ मिला होगा, इस कैमरे को कुछ नहीं मिला होगा। इकट्ठा सब इसने किया, नॉलेज पूरा इसने लिया, मिला इसे कुछ नहीं, क्योंकि समझ नहीं है इसके पास। नॉलेज नहीं है पात्रता, तुम्हारी अपनी समझ पात्रता है। जो हो रहा है चारों तरफ वो तो तुम तक आ ही रहा है, दैट इज नॉलेज। पर तुम उसको समझ पा रहे हो क्या? क्या तुम उसे ध्यान से देख पा रहे हो? तो वो तुम्हारी पात्रता है। अब आती है बात कि डेस्टिनी। नॉलेज में और डेस्टिनी में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो सब कुछ जो रैंडम है, जो बस हो रहा है, जिसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, वो सब कुछ डेस्टिनी है। तुम्हारे 5 उंगलियां हैं, ये डेस्टिनी है। तुमने किसी ने ये चाहा नहीं था कि हमारी 6.5 उंगलियां नहीं होनी चाहिए। तुम किस घर में पैदा हुए हो, ये भी एक संयोग मात्र है। तुम पैदा हुए हो, ये भी संयोग मात्र है। तुम में से किसी ने भी एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें पैदा होना है। तुम्हें क्या धर्म दे दिया गया, ये भी एक संयोग है। तुम किस देश में हुए हो, ये भी एक संयोग है। ये सब बातें संयोगिक ही हैं। इनमें कुछ भी केंद्रीय नहीं है, कुछ भी आत्यंतिक नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है।
पर ठीक वैसे जैसे तुम नॉलेज को अपना मान लेते हो, उसी तरीके से तुम इन सब संयोगिक बातों को भी अपना मान लेते हो। तुम सोचने लग जाते हो कि इसमें तुम्हारा कुछ है, तुमने कोई श्रेष्ठता दिखाई है, इसलिए तुमको एक विशेष कद मिला है। या जरूर तुम में कोई खास बात रही होगी जिस कारण से तुम्हारा चेहरा थोड़ा सुंदर है। इसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सवाल नॉलेज वर्सेस डेस्टिनी का बिल्कुल भी नहीं है। सवाल अगर है तो एक्सटर्नल वर्सेस यू का है, कि क्या तुमने उस सब को जाना जो बाहरी है, और जब वो सब जान लेते हो जो बाहरी है, तो फिर तुम उसको भी जानने लग जाते हो जो बाहरी नहीं है, जो तुम्हारा अपना है। जीवन में अभी तक लगातार, और उम्र काफी हो गई है तुम्हारी अब, लेकिन तुमने बाहरी को ही हमेशा अपना जाना है। किसी बाहरी ने तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया, तुम्हें लगता है मैं ऊंचा हो गया। किसी बाहरी ने तुम्हें एक नाम दे दिया, तुम्हें एक धर्म दे दिया, और तुम फूले नहीं समाते, ये मेरा नाम है, और तुम बड़े विश्वास से कहते हो कि मैं एक हिंदू हूं। सब कुछ जो बाहर से आ रहा है, तुमने उसी में अपनी पहचान खोज ली है। तुम हो क्या वास्तव में, इसकी ओर तुम्हारा कभी ध्यान ही नहीं गया है। और इसी कारण से तुम हमेशा डरे हुए भी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ बाहर से ही आया है। तुम अच्छे हो ये तुमने खुद नहीं जाना है, किसी ने बोल दिया बाहर से आके कि तुम बहुत अच्छे हो, और तुम मान लेते हो हाँ मैं बहुत अच्छा हूं। नतीजा डर, क्योंकि जो तुम्हें ये कह सकता है कि तुम बहुत अच्छे हो, वो ये भी कह सकता है कि तुम बहुत बुरे हो, और तुम्हें वो भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम आज तक लगातार ये मानते आए हो कि अच्छा होना उसके कहने पर निर्भर करता है। अब डरोगे, अब डरे डरे रहोगे। न नॉलेज न डेस्टिनी, मूल है इंटेलिजेंस, तुम्हारी समझने की शक्ति। हटाओ दोनों को, कि नॉलेज वर्सेस डेस्टिनी दोनों बेकार है। बाकी सब बाहरी है। तुम्हारी इंटेलिजेंस के अलावा हर चीज जो तुम पकड़ के बैठे हुए हो वो तुम्हारी नहीं है। वो कहीं से आई है बाहर से, बाहर ही वापस भी जा सकती है। जो तुम्हारा अपना है उसकी तुम्हें कोई समझ नहीं है विशेष, वो सोई पड़ी है। फिर इसीलिए जिंदगी ऐसी है और शक्लें ऐसी रहती हैं, क्योंकि उत्साह, ऊर्जा ये बाहर से नहीं आ सकते। ये तो अपनी समझ के अनुरूप जीवन जीने का परिणाम होते हैं। जिसका भी जीवन बाहर से आश्रित रहेगा, उसकी आंखों में सिर्फ मूर्खता और डर दिखाई देगा, और एक बेहोश सी जिंदगी, जैसे नशे में हो, धुंधला धुंधला उसे बस दिखाई देता हो, बहका बहका सा चल रहा है, कभी गिर भी पड़ता है, फिर उठता है, कभी इधर को चलता है, कभी उधर को चलता है। किसी ने बोल दिया उधर को चले जाओ तो चल देता है, अपनी कोई समझ नहीं। फिर किसी और ने बोल दिया उधर को चल दो तो उधर को चल देता है। फिर किसी ने बोल दिया कि बड़े मियां सर पे कुछ गंदगी लगी तो बोलता हाँ सर पे कुछ लगा है तो लगा ही होगा, आप कह रहे हैं तो हमें क्या पता, हमारी अपनी आंखें तो है नहीं, ना अपनी समझ है। किसी ने कुछ गोल्स थमा दिए हैं, कुछ लक्ष्य थमा दिए हैं, तो लक्ष्यों के पीछे भागने लगता है। जीवन में कुछ भी उसका अपना नहीं होता, क्योंकि अपनी तो मात्र समझ होती है। इन्हीं चीजों में घूमता रहता है। नॉलेज जो बाहर से आ रहा है, डेस्टिनी जो सब संयोग है, उसको जानो जो तुम्हारा अपना है, और वो बहुत दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। तुम्हारा अपनी समझ, अपनी इंटेलिजेंस, विवेक तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? थोड़ी नई लगेगी, थोड़ी बेचैनी होगी,
क्योंकि बहुत कुछ जो बाहरी है उसमें आज तक तुम खोए रहे हो। और जब पता चलता है कि ये सब बाहरी था, मेरा नहीं था, संयोगिक था, और मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ रहता हूं, तो मन आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता। मन कहता है नहीं नहीं, मेरा ही है, अपना ही है। डर सा जाता है मन। पुरानी आदत है, ऐसी इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा। लेकिन अब तुम्हारी उम्र आ गई है, तुम्हारी अवस्था आ गई है, जब तुम्हें समझना होगा। बिना समझे कोई गुजारा नहीं है। नहीं समझोगे तो ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेहोशी का जीवन, उदासी, ऐसे ही चलता रहेगा।